रिसेंटली एक और न्यूज़ है, लखपति दीदी इनिशिएटिव है। इसका पीछे जो टारगेट ये है कि इंडिया में बहुत सारी जो हाउसहोल्ड जो हैं, वुमेन्स हैं, जो घरों में रहती हैं। इंडिया की 50% पॉपुलेशन जो है औरतों की है। और वो औरतें जो हैं घरों के अंदर या तो वो काम करते हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, या फिर उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो कंसिडर नहीं की जाती। तो क्योंकि वो भी इक्वल जेंडर है और 50% पॉपुलेशन में वुमेन का पार्टिसिपेशन है, तो वुमेन का अपग्रेडेशन होना चाहिए, एनहांसमेंट होनी चाहिए। अगर एक वुमेन घर के अंदर 10,000 रुपए कमाती है, गाँव के अंदर जितनी भी औरतें हैं, अगर 10-10 हज़ार रुपए महीना सारी कमाती हैं, तो इंडियन इकोनॉमी में जो रूरल इकोनॉमी है खास तौर के ऊपर, उसमें बूम आएगा। हस्बैंड शहर में बैठ के 15-20 हज़ार रुपए कमाता है और वाइफ जो है गाँव में बैठ के 10,000 रुपए महीना कमा रही है, तो घर में 25-30 हज़ार रुपए आने की वजह से जो है वो घर जो है कंपैरेटिवली बेटर चलेगा। और इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है, प्लस एक सेल्फ रिलायंस भी डेवलप हो रहा है, प्लस जो लोकल इंडस्ट्री है खास तौर के ऊपर, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है पिछले कुछ सालों से खास तौर के ऊपर इंडिया में, क्योंकि अब आपको कोई मार्केट सेट नहीं करनी है, आपको कुछ और नहीं करना, आप ऑनलाइन अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं अमेज़न के थ्रू या बाकी कई सारे और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी-सी ईज़ी हो गई हैं और वुमेन की अपग्रेडेशन के लिए सरकार की तरफ से फंडिंग है और प्रोग्रेशन है सरकार की तरफ से। जो पुश है, एक एक वो पुश है, उसके लिए बैंक्स के थ्रू फंडिंग है, ये कई सारे दूसरे तीसरे तरीके सहकारी प्रोग्राम्स हैं और कई सारे अदर प्रोग्राम्स हैं, उसमें वुमेन की जो एम्पावरमेंट के लिए सरकार एफर्ट्स कर रही है। अब रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि 6 करोड़ लखपति दीदी बाय मार्च 2029 तक हमें 6 करोड़ लखपति दीदीज जो हैं और डेवलप करनी है, बनानी है। Lakshmati Didi is a women member of self-help group SHG who earn 1 lakh or more annual household income and at least 10,000 average monthly income। या तो वो 1 लाख रुपए तक साल का कमाती हो या फिर मंथली जो हो वो 10,000 रुपए तक उसकी इनकम होनी चाहिए। Sustained over 4 agricultural seasons and or business cycle। And the focus is on individual SHG women, not merely on the group as a whole। तो यहाँ पर टारगेट ये है कि विमेन जो है, एक-एक विमेन जो है वो 10-10 हज़ार रुपया महीना कमाए या 1-1 लाख रुपया साल का कमाए, एज़ अ होल नहीं। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग फ्रेमवर्क इनिशिएटिव ऑपरेट्स अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना। आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कौन-कौन से वो प्रोग्राम है जिसके अंदर ये जो लखपति दीदी प्रोग्राम वो चल रहा है। उसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना है और दूसरा है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे एनआरएलएम। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की इसके लिए काम करेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट वुमेन लेड माइक्रो एंटरप्राइजेस इन रूरल एरियाज, enable SHG households to undertake multiple diversified livelihood activities, strengthen rural women economic independence, ensures convergence of government scheme, public sector support and market linkages। की फीचर्स क्या हैं? डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड प्रमोशन, encourage activities such as agriculture, food processing, handicraft, rural retail and service based activities हैं। focus on value chain integration and increase profitability। हम लोगों ने इससे पहले भी करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि जो प्रोड्यूस हैं, जो जंगल का प्रोड्यूस है, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसको लेके भी गवर्नमेंट एमएसपी धीरे धीरे बनाती जा रही है और वो जो प्रोडक्ट हैं जंगल के अंदर जो थे वो भी धीरे धीरे करके अब मार्केट में आ रहे हैं। गवर्नमेंट उनको प्रमोट कर रही है क्योंकि ग्रेजुअली इंडियन जो मार्केट है वो डाइवर्सिफाई हो गई और उस डाइवर्सिफिकेशन के अंदर जो आयुर्वेद है वो भी ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहा है। और उसको लेके हम लोगों ने आयुष से रिलेटेड हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ डिस्कस की थी। आप लोगों को याद होगा, तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है। हमारा और ईयू का जो ट्रेड एग्रीमेंट है हमने उसको डिस्कस किया था कि ये डॉक्टर वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ये नेचुरोपैथी से जुड़ी हुई चीजें हैं। उसके बाद डीपर स्ट्रेंथन, अब इस न्यूज़ को उसके साथ जोड़ लेना बेटा, लखपति दीदी को उसके साथ जोड़ लेना। हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट जो प्रमोट कर रही है वो जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको, इन दोनों न्यूज़ को आप आयुष के साथ और इसको आप यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का जो एग्रीमेंट है अगर आप उससे लिंक करते हो तो ये न्यूज़ जो कंप्लीट न्यूज़ हो जाएगी। इट मीन्स इट विल बी सफिशिएंट फॉर एन एसे सब्जेक्ट, है ना। एसे के लिए, यूपीएससी एसे के लिए इट विल बी एन ओके कंटेंट। इतने में आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। देन deepen, strengthen and expand livelihood options हैं। Households are supported to take multiple income generation activities हैं। Emphasis on sustainable income growth, not one time gains हैं। लगातार आपको वो इनकम आती रहे। कैपेसिटी बिल्डिंग है। Adaption of cascade training strategy हैं। मास्टर ट्रेनर इसके लिए नेशनल स्टेट लेवल के ऊपर अपॉइंट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल के ऊपर ट्रेनिंग होगी, ग्रास रूट हैंड होल्डिंग जो होगा यहाँ पे डेवलप किया जाएगा।
अब उसमें देखो ना विमेन के पास बेचने के लिए कितना कुछ है, घर के मसाले हैं, अचार हैं, दूध, घी, ये सब कुछ जो है ये भी क्योंकि एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है रिसेंट डेज़ में कि लोग घरों में घी बना-बना के उसको अच्छी पैकिंग करके जो है मार्केट में बेच रहे हैं कि बिनोला का ऑयल है, ये है, वो है। इट मीन्स ये भी एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, मार्केट में डेवलप हो रहा है। लोग ब्रांड्स के प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते, इस तरह के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शायद उनको लगता है ज़्यादा शुद्ध होता है और ये है भी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये डेवलप हो रहा है एंड दिस इज़ गुड। और उसी में जो गाँव के अंदर जो फॉरेस्ट में एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पर जो फॉरेस्ट एरियाज़ में मिलने वाला जो हनी है, उसको बेचा जा रहा है और कई सारी और चीज़ें जो जंगल में जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो मार्केट में बेच के उससे ये भी दे कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम, है ना? सो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, मार्केट एक्सेस डिजिटल, उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंट है, फैसिलिटेट क्रेडिट थ्रू एसएचजी बैंक लिंकेजेस, ये इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस, रिवॉल्विंग फंड्स एंड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होगा, सपोर्ट अंडर द कन्वर्जन स्कीम एग्रीकल्चर, एमएसएमई एंड स्किल मिशन के अंदर ये पैसे जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। डे एनआरएलएम एक्ट्स एज कैटालिटिक सपोर्ट प्लेटफॉर्म है, रिवाइज टारगेट है 6 करोड़ लखपति दीदीज बाय मार्च 29। ये भी प्रीलिम के लिए क्वेश्चन हो सकता है बेटा। कितनी लखपति दीदी बनानी है और कौन सा ये टारगेट रखा है, कौन से 2 प्रोग्राम्स इसके अंदर आते हैं, गवर्नमेंट का रिवाइज टारगेट क्या है, ये इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। रिफ्लेक्ट स्केलिंग अप रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मिशन। अब इसमें वुमेन के लिए कौन-कौन से प्रोग्राम इसके अंदर ऐड हो सकते हैं, कौन-कौन पार्टिसिपेट करेगा, जैसे हमने डिस्कस किया एचएचजी लिंकेजेस हैं एंड फंड फॉर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है, सपोर्ट अंडर कन्वर्जन स्कीम है। तो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन नंबर ए उसके अंदर ए, बी, सी, डी 4 पॉइंट बना के इसमें से पूछ लेगी। ये इसी टॉपिक में से इनमें से राइट और रॉन्ग कौन-सा है? हाँ, तब आपने टॉपिक पढ़ा, आपने सुपरफिशियली पढ़ा, उसको इन डेप्थ जाके नहीं किया, तो आपसे वो क्वेश्चन छूट जाएगा, एक क्वेश्चन जो है मिस हो जाएगा। सिग्निफिकेंस वुमेन एम्पावरमेंट है, एनहांसेस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, इंक्रीज डिसीजन पावर, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी है। अब ये जो टॉपिक है ये आपका मेंस में काम आ सकता है एज अ होल। जब आप देखते हैं तो मेंस के लिए एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा आपका वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ और उसमें बूस्ट रूरल कंजम्पशन है, एनकरेज लोकल वैल्यू एडिशन है। यू कैन इमेजिन कि आप वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपने लखपति दीदी वाला उसमें मेंशन कर दिया और फिर उसमें ड्रोन वाला जो है वो भी आपने मेंशन कर दिया कि ड्रोन दीदी वाला वो भी कॉन्सेप्ट है। और फिर जो भी स्कीम्स वुमेन के लिए हैं, आप उसको एक जगह पे कंपाइल कर देते हैं, तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यही यही जो गैप है, यही कमांड टॉपिक के ऊपर आपको पास और फेल के बीच में डिफरेंस जो है वो क्रिएट करती है। अलाइनमेंट विद द नेशनल गोल सपोर्ट्स आत्मनिर्भर भारत, डबलिंग फार्मर इनकम, एसडीजी, स्पेशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1, 5 एंड 8, चैलेंजेस इन इंश्योरिंग इनकम सस्टेनेबिलिटी, मार्केट सैचुरेशन, सिमिलर लाइवलीहुड एक्टिविटीज, क्रेडिट अब्सॉर्प्शन, क्रेडिट कैपेसिटी है, स्किल गैप, ये सब है वे फॉरवर्ड। आप उसको जाके एक बार चेक करना, ये सब वही चीज। कंक्लूजन आप एक बार देख लेना बेटा, कंक्लूजन के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा है। देखो आपके पास नोट जो हैं वो रेडीमेड फॉर्म में आपके पास नोट्स हैं। अब ये थोड़ा बहुत एफर्ट आपको करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है और इस न्यूज़ में से नोट्स निकाल के आप अपनी कॉपी में ले लेना है, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। और जब भी ऐसा कोई टॉपिक आए आपको उसी जगह पे इसी टॉपिक के साथ टॉपिक को जोड़ते जाना है, बस आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मेंस हैंडल करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको अपने डायनामिक सेक्शन और स्टैटिक सेक्शन को जोड़ के अपने आंसर्स कंप्लीट करना है। प्लस प्रीलिम के लिए साथ-साथ तैयार रहो।